हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो 30 अक्टूबर को दोस्तों थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसको देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग से दोस्तों हम लोग को सपोर्ट मिलता है और हम लोग वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इसका क्या किसी भी शिफ्ट का अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहाँ पर सभी मैंने दोस्तों पीडीएफ डाल रखा है, वहाँ पर से आप रिवाइज कीजिए। ठीक ना, क्योंकि दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछ रहा है। जितना अभी तक क्वेश्चन हुआ है दोस्तों, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हूबहू रिपीट कर दे रहा है। ठीक ना, तो एकदम आप रिवाइज कर सकते हैं जाकर वहाँ पर देखकर पीडीएफ लेकर एकदम वहाँ पर डाउनलोड कर आप पढ़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 30 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि तितली और कामायनी किसकी रचना है। तो देखिए दोस्तों, तितली और कामायनी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक ना, तो 10 और 12 के दोस्तों बुक में दिया है, अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों तो एकदम आपको आता होगा। ये तितली और कामायनी प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा राजदूत आया था। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोस्तों इब्न बतूता आया था, जो कि मोरक्को का निवासी था। ठीक ना, मोरक्को कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो अफ्रीका में पड़ता है। तो मोरक्को यानी अफ्रीका का दोस्तों निवासी था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा, अगर दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली वंश में अगर सबसे पढ़ा लिखा शासक बात करें दोस्तों तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसी के समय आया था इब्न बतूता, बस मोहम्मद बिन तुगलक का भाग साध्य नहीं देता था। ये भी याद रखिए दोस्तों कि वेनसांग दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? तो वेनसांग दोस्तों ये हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक ना, अब फाहियान किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो सभी दोस्तों ये जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ रिलेटेड पॉइंट है, इसको जरूर देखिए, आपके एग्जाम में एकदम फंसेगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र में दही हांडी किस त्यौहार से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, दही हांडी महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, जो कि जन्माष्टमी पर मनाई जाती है। दोस्तों जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी का दोस्तों, श्री कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे है। ठीक ना, हैप्पी बर्थडे है श्री कृष्ण जी का, यानी श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर दोस्तों दही हांडी मनाई जाती है, जो कि जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो ये पूछा जाता है। महाराष्ट्र के कुछ नृत्य भी आप याद रखिएगा। ठीक ना, और लावनी याद रखिएगा, लावनी त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ये भी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब की याद रखिएगा? 1905 में की थी दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक ना, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस नृत्यकार को 2000 में पद्म विभूषण मिला। तो देखिए दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, पीडीएफ आप रिवाइज कर सकते हैं जाकर पीडीएफ वहाँ पर टेलीग्राम में जुड़कर। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से दोस्तों केलू महापात्र को दोस्तों सम्मानित किया गया था 2000 में। केलू महापात्र दोस्तों ओडिसी डांस से संबंधित है। तो जिसके अंत में दोस्तों महापात्र लगेगा तो वो ज़्यादातर उड़ीसा के ही होते हैं, उड़ीसा के ज़्यादातर विद्वान होते हैं। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, टमाटर की बात कर लेते हैं। तो टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। सेब का याद रखिए दोस्तों, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, मैलिक अम्ल। नींबू में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू का खट्टापन विटामिन सी के कारण होता है। ठीक ना, तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। सिरका का याद रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक, अब विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का नाम है एस्कार्बिक अम्ल। तो एस्कार्बिक और एसिटिक में कंफ्यूज मत होके दोस्तों, एस्कार्बिक कहे तो विटामिन सी होगा, एसिटिक कहे तो सिरका होगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों देता है, एसिटिक भी देता है और एस्कार्बिक अम्ल भी देता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि
गिंडी नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, गिंडी नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो तमिलनाडु में है। गिंडी नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से दोस्तों क्वेश्चन आज पूछा था ज़्यादातर, तमिलनाडु से रिलेटेड, ठीक ना। देख लेते हैं और क्या पूछा था। देखिए ये पूछा था कि किस राज्य ने 2022-23 में नाश्ता योजना शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, 2022-23 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए तमिलनाडु से 2 क्वेश्चन मिल गए। तमिलनाडु में दोस्तों 2022-23 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया गया है। और याद रखिए दोस्तों कि पहली बार मिड डे मील योजना कहाँ शुरू हुआ था? तो पहली बार मिड डे मील योजना दोस्तों तमिलनाडु में ही शुरू हुआ था। तो ये आने वाले शिफ्ट के लिए ज़रूर याद रखिएगा, एकदम पूछ सकता है कि पहली बार मिड डे मील योजना कहाँ शुरू हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हम आदेश देते हैं किस प्रकार क्रेडिट से संबंधित है, किस प्रकार के रीट से संबंधित है, किस प्रकार के रीट से संबंधित है दोस्तों हम आदेश देते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम आदेश देते हैं, ये 5 प्रकार की रीट होती है दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। तो जो 5 प्रकार की रीट होती है दोस्तों, तो हम आदेश देते हैं में से परमादेश होगा। परमादेश के अंतर्गत दोस्तों हम आदेश देते हैं संबंधित है, ठीक ना। तो 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट करता है राज्यों में 226। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कैनन किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, कैनन की बात कर लेते हैं। तो कैनन दोस्तों बिलियर्ड से संबंधित है, ठीक ना। बिलियर्ड आपने खेल देखा होगा दोस्तों। बिलियर्ड के जाने माने प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं इंडिया के पंकज अडवाणी। तो ये भी पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में कि पंकज अडवाणी का खेल क्या है दोस्तों? तो पंकज अडवाणी का खेल बिलियर्ड से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत से अरंडी, यानी इंग्लिश में दोस्तों कैस्टर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैस्टर। तो अरंडी का तेल आयात करने वाला देश कौन सा है? यानी भारत से सबसे ज़्यादा अरंडी का तेल कौन दोस्तों आयात करता है, खरीदता है, ठीक ना। तो देश ये हो जाएगा दोस्तों, चीन हो जाएगा। चीन सबसे ज़्यादातर आयात करता है भारत से अरंडी का तेल, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि एनपीसीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए दोस्तों, एनपीसीआई के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अभिनेता पंकज अडवाणी को बनाया गया है। ये करेंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी था कि एनपीसीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पंकज अडवाणी है। ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया भी है। तो खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, ठीक ना। 1919 में शुरू होता है। 13 अप्रैल 1919 भी डेट याद रखिएगा दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक ना। तो ये भी डेट याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने दोस्तों खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। बाद में दोस्तों गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन है? तो देखिए, कई बार मैंने बता दिया है, पहले भी शिफ्ट में बता दिया है, पिछले शिफ्ट में भी मैंने बताया था कि यहाँ से 2011 की जनगणना से खूब पूछ रहा है एग्जाम में। तो 2011 की जनगणना से जितना भी बताया है दोस्तों, उसको रिवाइज कीजिए। फिर बता दे रहा हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य पूछे दोस्तों तो केरल हो जाएगा, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछे तो बिहार हो जाएगा, ठीक। ये भी याद रखिएगा, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक ना। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है दोस्तों? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कम वाला। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि एक और कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 918 है। जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व तो पूछे दोस्तों तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों ये जनसंख्या घनत्व है बिहार का। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों 2011 की जनगणना से हो सकता है, उसको जरूर देखिएगा, आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछता है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक ना। अगला पूछा था कि सिंहली किस देश की भाषा है? तो देखिए दोस्तों, सिंहली दोस्तों ये श्रीलंका की राजभाषा है, ठीक ना, श्रीलंका की भाषा है सिंहली। ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल से संबंधित है जल्लीकट्टू, ठीक ना।
तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन मिले। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना, शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।